हाय फ्रेंड्स, सब देख रहे हैं ये अंकल आ रहे हैं पीछे से। डॉक्टरों ने बताया इनका जो हार्ट है 100% ब्लॉक है। खिंचाव तो नहीं 3.31 सेकंड में। अच्छा 3 मिनट 31 सेकंड में हमने पूरा चक्कर लगाया। हाँ। ठीक है, कोई तकलीफ, कोई सांस फूली तो नहीं? ठीक है, पक्का देख लीजिए। कितने किलोमीटर चल रही है? ये लमसम हो गया आपका लमसम हो गया होगा तो 1 किलोमीटर के आसपास ओपन हो गया होगा। फ्रेंड्स, जो आप ये रिपोर्ट देख रहे हो ये है कॉरोनरी एंजियोग्राफी की, जिसमें आपको चार में 3 में ब्लॉकेजेस नज़र आएंगी। LAD में 80% से 90% ब्लॉकेजेस है, LCK में 80% और RCA में भी 80-90% ब्लॉकेजेस है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि इसकी बाईपास सर्जरी ही ऑप्शन है। इसको हमने कवर किया है नेचुरल ट्रीटमेंट से, एक्यूपंक्चर, डिटॉक्सिफिकेशन, पंचकर्मा और भी टेक्निक से हमने उसको ट्रीट किया है। इस केस को ऑपरेशन एडवाइस किया गया था, उसको हमने बिना ऑपरेशन के रिकवर किया है। बलिया प्रॉपर जिला से है वो, ग्राम दलपतपुर, पोस्ट जमालपुर, बैरिया थाना से आया हुआ है। हमारा हार्ट का बीमार 2015 से था। वो जो कि सीना में दर्द होकर के पीछे बैक में दर्द हो जाता था, पसीना हो जाता था और कपार में चक्कर भी आ जाता था। वो आने के बाद से यहाँ पर बनारस गए, वहाँ पर ACP हुआ लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। वहाँ तत्काल के लिए बोले कि ऑपरेशन होगा, 4 लाख रुपया बोले थे और उसके बाद 4 बोतल खून बोले थे। उसके नहीं जुट पाए तो फिर हम यहाँ लखनऊ आ गए और सर जी से भेंट हुआ और ये ट्रीटमेंट हुआ तो हमारा सारा दुख दूर हुआ। जितना दवाई था सब खाने पीने के लिए बंद कर दिए, एक भी दवाई नहीं चल रहा है। सब ट्रीटमेंट में खान पान चल रहा है तो उनका आयुर्वेदिक दवाई 200 चल रहा है। इससे हम बहुत लाभ है और कोई सीना वाला परेशानी नहीं है। पहले जब चलते थे आप? हाँ? पहले आप जब चलते पहले 10 कदम चलते थे सीना में दर्द हो जाता था, दर्द होने के बाद से पसीना हो जाता था और फिर चलने की हिम्मत नहीं करता था। और अब वो चीज़ नहीं है। अब तो छत पर 16 सीढ़ी है, उसको 3 बार अभी चढ़ करके आया है। एक बार गया तो व्यायाम किया है, एक्सरसाइज सुबह में। उसके बाद दूसरा में क्या काम किए कि वो कपड़ा डाले और फिर कपड़ा उतार के तब के बाद हम इधर आया है। और भूख नहीं लगता था तो भूख 2 बार खाते हैं, फिर तीसरा बार थोड़ा खा करके तब चलते हैं। कितनी जगह आप घूमे? 2015 से परेशान है बताइए। हाँ, 2015 से परेशान थे। वहाँ पर जा करके आनंद धाम कलकत्ता में ट्रीटमेंट किया थे, वहाँ पर 35 दिन, लेकिन उसे लाभ नहीं हुआ। कितना ब्लॉकेज बताया अंकल आपको? एक ठो में 100 बताया था और 2 ठो में सेकेंड और थर्ड में बताया था 90 ब्लॉकेज। अगर इतना ब्लॉकेज होता है तो सोचिए क्या मरीज चलने की स्थिति में होगा? नहीं, चलने की हिम्मत नहीं करता। बनारस गया तो हमारा एकदम ठान हार गया था, बेडे पर पड़ा रहता था, बेचैनी छा गया था। 3 मिनट 31 सेकंड में हमने पूरा चक्कर लगाया। हाँ। ठीक है, कोई तकलीफ, कोई सांस फूली तो नहीं? ठीक है, पक्का देख लीजिए। कितने किलोमीटर चल रही है? ये लमसम हो गया आपका लमसम हो गया होगा तो 1 किलोमीटर के आसपास ओपन हो गया होगा। अंकल, आप 1 किलोमीटर चल के दौड़ भाग के आ गए। ठीक है, अभी कैसा लग रहा है आपको? और तेज चलता नहीं है ना, थोड़ा धीरे चलता है लेकिन आराम है। तेज चल के आए हैं। हाँ। पहले जब चलते थे तो कितना चलते थे जो दर्द शुरू हो जाता था? 10 कदम 20 कदम चलता रहता था, दर्द शुरू होता था। अरे बाप रे, और 10-20 दम फूलने कदम? लगता था। जी हाँ, दम फूलने लगता था। और अभी कितने कदम चल लिए होंगे आपने लमसम? तो कैसा हो चला होगा तो 1000 कदम से कम होगा थोड़ा। 1000 कदम चल लिए होंगे हाँ। आपने। कोई तकलीफ तो नहीं आई नहीं, रास्ते में? तकलीफ नहीं। तो अंकल वही ना, आप देखिए बेड पे पड़े रहते थे, आप इतना परेशान रहते थे। और हमारा शुगर नहीं था, लेकिन शुगर वो जो एशियाई हॉस्पिटल बनारस में गए ना, तभी हमारा शुगर 295 हो गया था। 295? वहाँ टाटा हॉस्पिटल में जबकि फिंगर लिया है 2 ठो, जो कि 16,000 रुपया लगा था। 2 फिंगर कर लिया था, जो वो उसमें 320 शुगर कर दिए थे। ग्लूकोज और छाछ और पाव रोटी खिला दिए और बढ़ गया। फिर उसको इंजेक्शन दिया, 150 पर आया, तब जाके हमको थिएटर में ले गया कि वो एक्सरा होगा। तो वो भी बोला कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। आपकी हालत ऐसी थी ना कि जो इंसान एक तरीके से आपको बेड पे खाना भी आप बेड पे ही खाते हाँ, होंगे, बेड पे खाते है ना? उठ बैठ के चलना मुश्किल था।
एक आदमी हर टाइम में संगे संगे पंखा में हाथ लगा कर चलते थे, तब चलते थे, नहीं तो बेड पर पड़ा रहता। तो उतनी दूर से यहाँ कैसे आ गए? यहाँ स्टेशन पे तो चलना हुआ था, रास्ते में तकलीफ? नहीं तो वो सर्वर स्टेट है ना, हाँ। वो भी पैकेट में रखे हैं, तो उसको सोचा कि फेंक देगा तो घर में पड़ा रहेगा, याद रहेगा कि हाँ ये चीज़ चलाया था, तो वो रखे हैं। जी। सर्वर स्टेट हमको बहुत जीवन दान दिया है। एक बार बेहोश होकर के लाइटिंग में गिरिए गया था, बेहोश हो गया था, गिर गया था, हमारे नवाल पर मुंह से बोली नहीं जा रहा था और सांस फूल रहा था पूरा दम। स्टेशन पे चलने में आपको तकलीफ तो नहीं? जब आप आए थे नहीं, ट्रेन- स्टेशन पर जो श्रेणी है ना, हाँ। प्लेटफार्म का रुक रुक करके जैसे कि 10 श्रेणी चढ़ा, हाँ। उसके बाद थोड़ा रुक गए, फिर उससे चढ़ा, ऐसे चल। अगर अब वैसे 16 श्रेणी जैसे छत पर चढ़ जाते हैं तो अब कोई रुकने पर नहीं पाता है। अब तो आप लगातार हाँ। ऊपर नीचे आराम से चढ़ हाँ। लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब भूख बहुत जोर लगता है, भूख भी लगती है भूख आपको? लगता है कि मैंने क्या चीज़ उठाकर खा जाए, बाकी हम अपने शरीर के लेके खा नहीं रहे कि चोरी करेंगे तो किसके लिए करेंगे, अपने शरीर के पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे। सही कह रहे हैं। आपका पहले दिन से ही अंकल यहाँ पे जब आपका इलाज शुरू हुआ था तो पहले दिन से ही आपकी सारी दवाइयाँ भैया ने बंद कर दी थी? हाँ हाँ, बंद कर सारी दिया। दवाइयाँ बंद कर दी थी। इतना बड़ा रिस्क सोचे ले लिया था उन्होंने। ये तो श्रीफल का पत्ता बता दिए सर जी, हाँ। और वो खाए थे, वो कहा शुगर हम ना पाए, और लेबोरेटरी में खून भी दिए, 100 रुपया लिया, लेकिन वो भी जीरो आ गया, ये सामान में आ गया, ये भी जीरो में दे दिया। सब तब हम लोग समझा कि ये बहुत श्रीफल का पत्ता, बेल का पत्ता बहुत काम किया है, और तुलसी पत्ता यही तो चीज चल रहा है, और लौकी का जूस चल रहा है, वो पीठा बोलते हैं भतुआ का, वो जूस भी चला है, तो भतुआ मिलेगा देश में, उसका बोला है सर। नहीं, ये सब चीजें आप मेंटेन करके रखिए। आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग परेशान रहते हैं? देखिए अंकल, उसको परेशान रहते हैं तो हम तो बोलते हैं कि हम जैसे भगवान हमको दान में फेंक दिए हैं, ऐसे यहाँ पहुँच जाएंगे तो दान फेंका जाएगा। बस अपना ध्यान रखिए, जो चीजें आपको बताई गई हैं, क्योंकि अभी इस ठंड में और ध्यान रखना पड़ता ना है। ठंड में तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, टेंशन शरीर को अब ये समझ जाए कि हम खाली खेत में देखेंगे कि घूमेंगे और काम नहीं करना है, काम क्यों कुछ काम नहीं करना है? किसने मना किया हाँ। काम करने के लिए? काम नहीं करेंगे कि वजन की मान लें कि फिर तकलीफ बढ़ेगा। वजन काम नहीं करना है, खुरपा चलाना, खेत में निकालते हैं नहीं निकालते हाँ। हैं, काम आप सारे कर सकते अच्छा हैं। अच्छा, काम में कोई मनाही नहीं है कि आपको बीपी बढ़ जाएगा। आपने कौन सा सारा दिन काम करना है? हाँ। आधा 1 घंटा काम तो हर किसान अच्छा, एक करता तो है। और चीज हमको फायदा इससे मिल रहा है जी। कि जब से ट्रीटमेंट किए हैं ना, हाँ। तो पहले बिना चश्मा का हम एक नाम नहीं लिखते थे, लेकिन अब हमको वो जो किताब रखे हैं उसमें वो बहुत बड़े मधुमेह का किताब पढ़े हैं, टीवी का पढ़े हैं, और भी सब यही सिस्टम द्वारा मेथी के दाना, चना के दाना, मटर के दाना से प्रयोग किया है। ये बहुत अच्छा हमें लगा। आपके लिए एक तरीके से प्लस पॉइंट है कि हाँ। आपको एक के साथ एक फ्री हाँ, सब- ये फ्री है। आपको फ्री आंखों की रोशनी आपकी बढ़ गई है, बिना चश्मे के आप पढ़ हाँ। पा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी चीज है आपकी। हमारे यहाँ किसी भी ट्रीटमेंट में कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा, नहीं। इफेक्ट ही इफेक्ट मिलेगा। हाँ। अच्छा इफेक्ट मिलेगा आपको उल्टा। यहाँ लोग आते हैं एक इलाज के लिए, उनकी और चीजें ठीक होके जाती वो हैं। आँख के ऊपर में बहुत प्रभाव रहा है। हमको डॉक्टर बोल दिया था कि आपको 6 महीना साल भर में मोतियाबिंद का ये चीज करना है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है, लेकिन वो नहीं चाहिए। अगर हम खाली एक्सरसाइज में करते हैं, आँख को ऊपर देख देख करके प्रकाश में और छाया पृष्ठ को देखते हैं, घुमा घुमा कर देखते हैं, इससे हमारे बहुत बहुत अच्छी लाभ चीज है, बहुत अच्छी। ये तो और अच्छा है हाँ। एक्सरसाइज, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आधा घंटा 30 मिनट हम डेली टाइम देते हैं।